हेलो दोस्तों, आई एम आदित्य। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को क्लास की टाइमिंग पता है कि हम लोगों की जो इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग है वो है 8 to 9, ठीक है ना। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारी 8 से 9 तक ही चले। वीडियो अगर बड़ा होगा तो टाइमिंग बढ़ सकती है, और अगर छोटे में ही यानी शॉर्ट में ही ख़त्म हो जाएगा तो वीडियो तो टाइमिंग कम भी हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को इसकी टेंशन, टाइमिंग की तो लेने की आपको कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि अब आप लोगों को जो मेन एम है वो है ओनली स्टडी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टोरी। जो आज की स्टोरी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, इसलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है उसको। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को, जिसका नाम है आरएस स्टडी क्लासेस, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टोरी, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें है जो हमारी आज की स्टोरी वो आप लोगों के एक्सीलेंट से ही ली गई है, इसलिए अगर आप लोगों के पास एक्सीलेंट है तो उसको ज़रूर खोल लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास में एक्सीलेंट नहीं होगी तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए देखिए, आज की जो स्टोरी है वो है विद्यार्थी जीवन में गांधी जी ने, या गांधी जी में, या कह सकते हो विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। देखिए, विद्यार्थी जीवन में देखिए, फिर गांधी या विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ये बनेगा गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट, मीन्स गांधी जी को कोई रुचि नहीं थी किसमें, इन एक्सरसाइज। कब, इन हिज या इन चाइल्डहुड, यानी या आप कह सकते हो इन स्टूडेंट लाइफ, या आप बोल सकते हो इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इन स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट, गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज, ठीक। तो देखिए, इन स्टूडेंट लाइफ, इन स्टूडेंट लाइफ, इन स्टूडेंट लाइफ गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट। देखिए, गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज, ओके, इन एक्सरसाइज यानी व्यायाम में, ठीक, इन एक्सरसाइज। दिख रहा है ना वीडियो, ऐसा तो नहीं कि कट हो रहा है। चलिए, ओके ओके, देखिए ध्यान से ध्यान दीजिए इधर। चलिए देखिए, अब लोग नेक्स्ट लाइन समझेंगे। आप लोग समझे आया ना, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। इन स्टूडेंट लाइफ गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज। देखिए हम लोग आगे समझेंगे। स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे। देखिए, आप लोगों ने सिंथेसिस में पढ़ा होगा, खाना खा करके, पानी पी करके, तो स्कूल बंद होते ही, तो इसको चलिए आप लोग वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मत लगाइए, आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं कि जैसे ही स्कूल बंद होता था वह कहाँ चले जाते थे, घर चले जाते थे। देखिए दोस्तों, आप लोग स्टोरी 3 मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि स्टोरी बनाने के कितने मेथड होते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है ऑडियोमेटिक मेथड, जैसा कि उसमें लिखा है आप वैसे ही, या आप उसका अर्थ समझकर भी आप बना सकते हैं। सेकंड होता है लिटरेचर, उसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार आपकी एक्सीलेंट में दिया गया वैसे ही आप छाप दें। तीसरा होता है सेंस, वो आप अपने दिमाग में लगा कर कि इसका सेंस क्या निकल रहा है, आखिर का मतलब क्या, घुमा फिरा कर आप उसको उसी मेथड से बना सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, स्कूल बंद होते ही, स्कूल बंद होते ही, स्कूल बंद होते ही, तो पहले इतना आप समझिए, स्कूल बंद होते ही क्या है, स्कूल बंद होते ही मीन्स जैसे ही स्कूल बंद होता था, क्या होता था, जैसे स्कूल बंद होता था। इसको आप बना सकते हैं कि या आप इसको कह सकते हैं स्कूल बंद होने के बाद
ठीक है ना, स्कूल बंद होने के बाद, है ना। अब वही तो सेंस निकालना है ना, स्कूल बंद होते ही या स्कूल बंद होने के बाद, है ना। तो देखिए ये आपका बन जाएगा किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है ना। इससे आप ज़्यादा बेटर समझे में आएगा आपको। तो देखिए स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे, वे घर चले जाते थे। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, वे घर चले जाते थे, वे घर चले जाते थे, चले जाते थे, वे घर चले जाते थे। तो अच्छा बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप वे का क्या मीनिंग यूज करेंगे। देखिए जब 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 ओनली वन पर्सन की बात की जाए तो वहाँ पर हम वे का अर्थ भी क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर एक पर्सन की बात हो रही है तो आप लोगों को ही लगाना है। क्या लगाना है, ही लगाना है, ठीक है ना। तो अगर वे दिया है तो भी आप ही लगाएंगे क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है। चलिए दोस्तों देखिए, स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे। तो आफ्टर, देखिए मैं पार्टिसिपल का यूज कर रहा हूँ, आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग द स्कूल, या द मत लगाइए क्योंकि ये एमलेस हो जाएगा। आफ्टर क्लोजिंग स्कूल, आफ्टर क्लोजिंग स्कूल कह रहा है स्कूल बंद होते ही, आफ्टर क्लोजिंग स्कूल, ठीक है ना, वे घर चले जाते थे। वे का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, ही वेंट, या वेंट नहीं लगाएंगे, हाँ चलिए ठीक है, जाते थे, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, ही वेंट होम, ठीक, वे घर चले जाते थे। देखिए अब लोग आगे समझेंगे, आगे क्या कह रहा है, और अपने पिता की सेवा करते थे। एंड, या पहले आप हिंदी लिख लीजिए, और अपने पिता की सेवा करते थे। क्या करते थे, अपने पिता की सेवा करते थे, ठीक। एंड, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, एंड सर्व्ड हिज फादर, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट लाइन, शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था। देखिए ये समझने वाला सेंटेंस है, शनिवार को देखिए शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था। देखिए अगर किसी डे से रिलेटेड होता है, किसी मंथ से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, उसमें हम यूज करते हैं ऑन। तो आप इसको बोल सकते हैं ऑन सैटरडे द स्कूल वॉज इन मॉर्निंग, ठीक है। ऑन सैटरडे द स्कूल वॉज कब का था, प्रातः काल का था, ऑफ मॉर्निंग, या बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑफ मॉर्निंग। ऑन सैटरडे द स्कूल देखिए वॉज इन द मॉर्निंग, या कह सकते हैं सुबह में था, है, प्रातः काल में था, ठीक है ना, प्रातः काल का था या प्रातः काल या सुबह में था, सेंस तो वही है ना। देखिए हम लोग सेंस से बना रहे हैं ना, या आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऑन सैटरडे द स्कूल वॉज इन द मॉर्निंग, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, इन द मॉर्निंग, सुबह में था, ठीक है।
अब लोग हम लोग नेक्स्ट लाइन समझेंगे। आप यहाँ पर ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि सर हमने ऐसा बनाया है, सर आपने ऐसे बताया, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसा, ठीक है ना। आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ सेंस क्लियर निकलना चाहिए। देखिए स्टोरी का अर्थ ये होता है कि आपका सेंस क्या, देखिए जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो केवल स्टोरी की जो इंग्लिश आपने बनाई है वो केवल पढ़ते हैं कि आप लोगों को वही सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ये नहीं कि हमारा जो वर्ड लिखा है उसी की बिल्कुल आपको इंग्लिश लिखनी है ना, आपको सेंस से बनानी है। देखिए नेक्स्ट लाइन, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। गांधी जी को व्यायाम के लिए स्कूल जाना था। तो देखिए सिंपल सा है, स्कूल जाना था, लेकिन गांधी जी हैड गॉन टू स्कूल फॉर एक्सरसाइज। सिंपल, देखिए गांधी जी जाना था, हैड गॉन कहाँ, स्कूल, किस लिए, फॉर एक्सरसाइज। देखिए गांधी जी हैड गॉन टू स्कूल फॉर एक्सरसाइज। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट लाइन है, उनके पास घड़ी नहीं थी। देखिए तो बिल्कुल सिंपल है, उनके पास घड़ी नहीं थी, किनके पास नहीं थी, उनके पास घड़ी नहीं थी। उनके पास तो गांधी जी के लिए यूज हुआ है, उनके पास घड़ी नहीं थी। अब ये ना समझना कौन है, उनके पास घड़ी नहीं थी, क्या नहीं थी, घड़ी नहीं थी। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा, घड़ी नहीं थी, उसके पास खाना नहीं था, तो इसमें हम लोग हमेशा हैड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास घड़ी नहीं थी, तो देखिए ये बनेगा ही हैड नो वॉच। ओके नेक्स्ट लाइन, उनके पास घड़ी नहीं थी, बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। बादलों के कारण सही समय ज्ञात नहीं हो सका। ठीक, तो इसको हम समझेंगे। देखिए अगर किसी के कारण हो रहा है तो उस पर आप लगा सकते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज करें, जो मीनिंग यूज करेंगे वो होगी ड्यू टू। क्या होगी, ड्यू टू, या आप उसके प्लेस पर ऑन अकाउंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि सर हमने तो ऑन अकाउंट ऑफ यूज किया है और आप सर ड्यू टू बता रहे हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं इधर ड्यू टू क्लाउड्स, बादलों के कारण, ड्यू टू क्लाउड्स ही हैड नॉट कम टू नो। ठीक है, उन्हें क्या है, बादलों के कारण सही समय ज्ञात नहीं हो सका। या आप ही का यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें, ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, या आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू क्लाउड्स डिड नॉट या कुड नॉट कम टू नो, ज्ञात नहीं हो सका, कम टू नो राइट टाइम। ओके, राइट टाइम। अब देखिए हम लोग आगे समझेंगे। इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे। देखिए, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे। देखिए इसका आप एकदम सिंपल बना सकते हैं, है ना। देखिए कुछ नहीं है, इसलिए, देखिए इसलिए है तो इसके इसलिए आप सो मीन्स इसलिए, सो गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे। कब पहुंचे, कौन पहुंचे, पहले आप कौन का प्रश्न करेंगे, किसका प्रश्न करेंगे, कौन का, तो कौन पहुंचे, गांधी। सो गांधी जी कहाँ पहुंचे, रीच्ड टू स्कूल एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम का अर्थ होता है उस समय, जब क्या हो चुका था, जब
अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे। जब अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे। घर चले गए थे। आप बनाएंगे when other student had gone, या आप कह सकते हैं चले गए थे, है ना। तो had gone चले गए थे, या went क्योंकि ये आ ई ए किस में आते हैं? ये सब आते हैं या, लेकिन आप अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे, तो अदर स्टूडेंट हैड गॉन चले गए थे हिज या दियर हाउस। ठीक, चलिए देखिए, जब अन्य छात्र व्हेन अदर स्टूडेंट्स, इसका आप पहुंच गए थे, है ना, ऐसे भी सेंस लगाएंगे तो आप लोगों को समझे आ जाएगा। व्हेन अदर स्टूडेंट्स हैड गॉन चले गए थे, हैड गॉन या पहुंचे थे, देखा हमने लगाया था, है ना, हैड गॉन दियर हाउस। ठीक, चलिए, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को आगे बताएंगे। चलिए देखिए, हम इसको रफ किए दे रहे हैं, हम लोग आगे समझेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट लाइन है, चले गए थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा। देखिए, देखा का यहाँ पर अर्थ है चेक किया। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने, किसने? प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा। रजिस्टर क्या किया? चेक किया। रजिस्टर देखा, क्या देखा रजिस्टर में? देखिए, इसको बनाइए दूसरे दिन, या बोल सकते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल, नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल चेकड। देखिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? चेकड द रजिस्टर। ठीक है, चेकड द रजिस्टर। तो उन्होंने क्या पाया? गांधी जी को अनुपस्थित पाया। तो उन्होंने गांधी जी को क्या पाया? अनुपस्थित पाया। तो उन्होंने गांधी जी को अनुपस्थित पाया। ठीक, तो उन्होंने गांधी जी को क्या पाया? अनुपस्थित पाया। देखिए, तो के लिए कॉमा, ही फाउंड गांधी जी अब्सेंस या अब्सेंट, अनुपस्थिति होती है, अब्सेंट क्या होगा? अब्सेंट। देखिए, फिर देखिए आगे, अब्सेंट पाया। जब उनसे कारण पूछा गया तो, जब उनसे कारण पूछा गया तो देखिए, इसका पहले हम बना लेंगे। जब उनसे कारण पूछा गया तो, व्हेन आस्क्ड द रीजन, व्हेन आस्क्ड द रीजन टू हिम। जब उनसे कारण पूछा गया तो क्या होगा? कारण पूछा गया, उन्होंने जो हुआ था बता दिया। ठीक है, उन्होंने जो हुआ था बता दिया। उन्होंने जो हुआ था बता दिया, है ना। आपसे अगर कोई रीजन पूछेगा तो आप वही बताएंगे ना जो आपके साथ हुआ था, कि आप लोग और कुछ बताएंगे? वही तो बताएंगे। उन्होंने जो हुआ था बता दिया। तो ही टोल्ड विच वॉज, जो हुआ था, विच वॉज हैपेंड विथ हिम। देखिए, इसको सेंस से बनाएंगे हम। देखिए, उन्होंने जो हुआ था बता दिया, तो ही टोल्ड विच वॉज हैपेंड विथ हिम, उन्होंने वो सब कुछ बता दिया जो उनके साथ हुआ था।
नेक्स्ट लाइन बता दी। लेकिन प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन प्रधानाचार्य को उनकी बात पर क्या हुआ? विश्वास नहीं हुआ। बट या प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बट द प्रिंसिपल, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, लेकिन प्रधानाचार्य ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। ठीक है ना, सेंस से बनाया करिए, अपने दिमाग में सोचा करिए कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। बट द प्रिंसिपल डिड नॉट या बोल सकते हैं बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव्ड ऑन हिज स्टेटमेंट। ठीक है ना, ऑन हिज स्टेटमेंट। देखिए नेक्स्ट लाइन समझेंगे। और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। एंड फाइंड गांधी जी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो देखिए हम लोगों ने ये जो आज की स्टोरी थी उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ली है। चलिए, अगर हम आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार उसको रिकॉल किए दे रहे हैं, मीन्स दोहराए दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से मैच कर लेना कि सर मुझे यहाँ पर नहीं समझे है, एक बार और बता दीजिए। देखिए तो देख लीजिए आप, मैं फास्ट बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो स्टोरी है आपके एक्सीलेंट की ही है, इसलिए आप एक्सीलेंट में ज़रूर उसको देखें। विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। तो इन द स्टूडेंट लाइफ गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज। स्कूल बंद होते ही, मीन्स स्कूल बंद होने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग द स्कूल, वे घर चले जाते थे। ही वेंट होम, और अपने पिताजी की सेवा करते थे। एंड सर्व्ड हिज फादर, शनिवार को प्रातः का स्कूल था। ऑन संडे द स्कूल वॉज इन द मॉर्निंग, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। गांधी जी हैड गॉन टू स्कूल एट 4 o'clock, सॉरी अब ये छूट गया ना, एट 4 o'clock। देखिए ये वाला एक बार और समझ लीजिए। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। ठीक है ना, इसको एक बार और समझ लीजिए, तो पूरा नहीं हुआ था। हमें लग रहा है गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। गांधी जी को कहाँ जाना था? स्कूल जाना था। पहले इतना बताएं, गांधी जी हैड गॉन टू स्कूल, किसके लिए जाना था? फॉर एक्सरसाइज। कब जाना था? इन द इवनिंग एट 4 o'clock। क्लियर ना? फिर से देखिए, गांधी जी हैड गॉन टू स्कूल, कब जाना था या किस लिए जाना था? फॉर एक्सरसाइज। कब जाना था? इन द इवनिंग। कब? एट 4 o'clock या एट 4 o'clock इन द इवनिंग। ठीक, आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट लाइन समझेंगे कि उनके पास घड़ी नहीं थी। ही हैड नो वॉच, बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। ड्यू टू क्लाउड्स ही हैड नॉट कम टू नो, या ही कुड नॉट कम टू नो राइट टाइम। इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पर, सो गांधी जी रीच्ड एट दैट टाइम इन द स्कूल, जब अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे। व्हेन अदर स्टूडेंट हैड गॉन टू हिज या टू दियर होम्स या होम। ठीक है ना, गए थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा। नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल चेक्ड द रजिस्टर, गांधी जी को अनुपस्थित पाया। गांधी जी फाइंड या फाउंड एब्सेंट, जब उनसे कारण पूछा गया तो व्हेन आस्क्ड द रीजन टू हिम, उन्होंने जो हुआ था बता दिया। ही टोल्ड विच वॉज हैपेंड विथ हिम,
लेकिन प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बट द प्रिंसिपल हैड नॉट बिलीव्ड ऑन हिज स्टेटमेंट, और गांधी जी पर जुर्माना कर दिए गए एंड फाइंड द गांधी जी। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.